बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है, पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय या सहाफत या आज़ादी की बात करने का मामला खत्म हो चुका है। मीडिया नुमाइंदगान न खुलकर लिख सकते हैं, ना ही खुलकर बात कर सकते हैं। अवाम और मीडिया नुमाइंदगान के साथ खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की लाशों का सौदा करके पानी तकसीम करने पर राजी हो जाएगी। मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार सिकंदर सुल्तान राजा हैं। पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए मेरे खत का अभी तक वजीर आजम की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। ये मामले को लटकाना चाहते हैं। दूसरी जानिब पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस फारूक हैदर ने साफी जाफर बिन यार की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने कहा कि पहले फ्रीकैन का मौकिफ आ जाए फिर फैसला करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने 3 हफ्तों में तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई। इसके साथ साथ बात करेंगे कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वाले 10 मुजरिमान की सजाएं मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली ऑर्डर जारी कर दिया। इन तमाम तर चीजों पर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के पंजाब में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके हवाले से, और एक और अहम चीज जो है उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे कि मुतालिया पाकिस्तान जो पाकिस्तानी बच्चों का निसाब है उसमें कुछ तस्वीर जो हैं वो शामिल की गई हैं, कुछ जो है वो निसाबी सबक शामिल किया गया है, उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब ने। वारिस साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। उमर अयूब साहब ने जो गुफ्तगू की है और उन्होंने पीका एक्ट के हवाले से गुफ्तगू की, मौजूदा हुकूमत को जो है वो खरी खरी सुनाते हुए नजर आए। माजी की कुछ चीजें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जुड़ती हैं इसी पीका एक्ट के हवाले से। और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये लटकाना चाहते हैं, ये मुज़ाकरात वाला मामला जो है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इन दोनों चीजों पे ये बात आई है, क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आजादी वाला जो लफ्ज है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चले, अच्छी बात है कि उमर अय्यूब के दादा ने ही ये सारा काम शुरू किया था पाकिस्तान में। उमर अय्यूब ये भूल जाते हैं उस वक्त के, कहते हैं ना कि अपना माजी जो होता है ना, जब मकरू माजी होता है तो हाल में चाहे आप कितना ही गुफ्तगू कर लें, जब तक आप अपने मकरू माजी को जो है अपने अमल से नहीं धोते उस वक्त तक जो है ना आपकी तनकीद जो है ना वो गैर जरूरी होती है। जहाँ तक पीका ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है तो हम तो भैया साफी तो अय्यूब खान ने ये सारा जो है गोरख धंधा शुरू किया था। आजादी सहाफत पर, आजादी इजहार पर सबसे पहले जो है कदगन लगाने वाला इनके दादा साहब जनरल अय्यूब साहब थे। ठीक है, मुल्क पर कब्जा करने वाले, गैर आईनी काम करने वाले सब तमाम के तमाम इनके बाप समेत, वो अय्यूब समेत, ये मेरे ख्याल में अपना पहले कुफारा अदा करें। और जहां तक पीका ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है तो वो तो वैसे भी तमाम के तमाम जितने भी सहाफी तंजीमें हैं, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान की, वो तो 1952 से लेकर आज तक, अय्यूब खान से लेकर यया से लेकर जियाउल से लेकर मुशर्रफ से लेकर इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ, हम तो आजादी इजहार के हर दौर में जिसने भी पाबंदी लगाई, चाहे वो आमिर हुआ, चाहे वो जमहूरियत की रूप में जो है ना जमहूरियत पसंद गोया के हुआ, हमने तो हर दौर में मुखालफत की और हमने हर दौर में कोड़े सहे, कैद उठाई है और अब भी वो अमल शुरू होने वाला है। तो बात ये है कि देखिए
आप उमर अयूब साहब ये बात कहते हुए इसलिए अच्छे नहीं लगते कि जनाबे आले आपके पीछे जो बैगेज है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की बुनियाद को, जमहूरी बुनियादों को खोखला करने का बैगेज है। तो ये उस बैगेज से कैसे जान छुड़ाएंगे बताएं आप। अरे साहब, क्या सहाफी के पास कोई बंदूक होती है, कोई तलवार होती है, कोई पत्थर होता है, कोई डंडा होता है, कोई शैलिंग के वो हथियार होते हैं, कोई शैलिंग के वो शेल होते हैं कि वो इस्तेमाल करता है जिससे नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा। ये सियासतदान तो यही सब कुछ करते आए हैं। कभी जो है ये आला अदलिया की इमारतों पर चढ़ाई करते हुए नजर आए, कभी ये फौजी तंसीबात पे हमला करते हुए नजर आए, कभी ये पाकिस्तानी तंसीबात पे हमला करते हुए नजर आए, कभी ये जो है वो चोर ठहराए इन्हीं आला अदलिया में, कभी ये जजेस को धमकियां देते हुए नजर आए, कभी ये पाकिस्तान के जो है वो वर्दी जिसको हम अपनी अफवाज कहते हैं उसके खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। इनकी तमाम तर इकदामात करने के बावजूद बख्शिश हो जाती है। सहाफी अगर अल्फाज के साथ इख्तलाफ राय के साथ बात करता है तो उसको मुल्क दुश्मन, गद्दार और ये पीका एक्ट का सामना करना पड़ता है। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बात यह है कि देखिए, हिटलर की पोती थी, जब हिटलर की पोती से पूछा गया कि हिटलर जो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उसकी पोती ने ये कहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे बस में नहीं था कि मैं हिटलर के घराने में पैदा हुई। वो इस कदर हबीस किस्म का आदमी था कि मैं अपना सर उठा के जी नहीं सकती। यही कुछ कर रहे हैं उमर अयूब, करें तो सही, हिम्मत करें ना। बात ये है कि इमरान खान की आड़ में अयूब खान की वो गैर जमहूरी पॉलिसियां रवा रखने, अल्फाजों का चुनाव और गुफ्तगू करना बहुत आसान होता है। अमल देखिए, अमल लालू खेत के कोई घराना ऐसा नहीं है जहाँ इनके वालिद साहब ने इस्मत जरी नहीं किए लड़कियों की। अयूब खान के दौर में जमहूरी हुकूक को पामाल नहीं किया अयूब खान के दौर में अली कौसर नकवी के साथ मिलकर। ये मैं बहुत तारीख बता रहा हूँ जो कि लोगों को पता नहीं है। बात ये है कि पीका, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं समझता हूँ हमजा तुमने बिल्कुल तर्जुमानी की है। बुनियादी तौर से तो असल में हम लोग इन तमाम पाबंदियों को भुगतते हैं, जेल भुगतते हैं, तन्हाई भुगतते हैं, अपने बेरोजगारी भुगतते हैं, सब कुछ भुगतते हैं। ये तो ये सहाफी जो भी थोड़े बहुत बचे हैं वही जो है ना इब्तिला में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, चाहे वो जमहूरियत में सियासतदान हो, चाहे वो वर्दी में जो है ना आमिर हो। तो असल बात तो यह है कि ने शहरी आजादी और इंसानी हुकूक और इजहार राय की आजादी को जिंदा रखा हुआ है। अगर आज सहाफी ना हो तो न जज, यानी जजों ने क्या किया सबके सामने है। सहाफी आजकल जो कुछ कर रहे हैं, जो कि अच्छी शोहरत रखते, उनको जो है ना वही सहाफी तंजीमें अच्छा भी नहीं समझती है। आप मुझे बताइए कि जजेस में ये बात है, सियासतदानों में ये बात है? नहीं है। तो हम अपने हिसाब खुद करते रहते हैं। हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन का एक कल्चर है सहाफियों में, वो एक दूसरे को दुरुस्त भी करते रहते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे की खामियों को जो है वो दूर करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक जी, भट्टी साहब आपका क्या नुक्ता नजर होगा? आप किस तरह से देखते हैं ये स्टेटमेंट, और पीका के हवाले से आपके क्या नुक्ता नजर होगा? जी बहुत शुक्रिया। वारिस साहब ने जो बातें कर दी हैं, मेरा ख्याल है उसके आगे तो उन्होंने शायद अगर उमर अयूब ये प्रोग्राम सुन लें और कोई भी पीटीआई का नुमाइंदा या बड़ा आदमी शख्स सुन ले तो शायद वो शर्म के मारे वो शायद डूबने के मुकाम पे पहुंच जाए। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इमरान खान खुद कहे, इमरान खान की बहन कहे, पीटीआई के जो फाउंडर मेंबर्स हैं, अगर वो ये बातें कहें तो फिर वो एक्सेप्टेबल है। उमर अयूब जैसे शख्स में
गंदारा लिमिटेड को उसके थ्रू पाकिस्तान को लूटने वाले इनके जो है सारी कंपनीज को इस्तेमाल करते रहे हिस्ट्री में है। ये खुद मेरा ख्याल है कोई पार्टी इन्होंने छोड़ी नहीं है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि लो प्रोफाइल कैरेक्टर वाले आदमी के मुंह से ये बातें, और इमरान खान ने क्यों इनको बनाया है? देखें, जिनके खिलाफ इमरान खान ने महाज खोल रखा है उन्हीं के पोते को इमरान खान ने अपोजिशन लीडर बनाया है। तो ये तजाद जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये पीका एक्ट है या पीके एक्ट किया गया है। पीका को पी के एक्ट बड़ी किया साहब गया है। इख्तलाफात जो हैं वो मखसूस इदारे से नहीं है, इख्तलाफात शख्सियत से हैं, और वो शख्सियात हर इदारे में भी हो सकती हैं, वो सहाफियों में भी हो सकते हैं, वो सियासतदानों में भी हो सकते हैं। जी हमजा, मेरी जान, आपने जबरदस्त इंट्रोडक्शन दे दिया है। आपने अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया। आपसे अच्छा इंट्रोडक्शन अभी तक पाकिस्तान के किसी नेशनल चैनल पे नहीं चला जो आपने बातें की हैं। मैं तो खुद, आपको पता है कि मैं पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करता, कि पॉलिटिशियन जो है ना, ये जो ना सात धारी सांप के फेसेस रखते हैं। ये डबल फेसेस नहीं है, ये 7 फेसेस के लोग हैं। सर से लेकर पांव तक झूठ, कंप्रोमाइजिंग और ये वो, इनका काम ही है। अच्छा, पाकिस्तान का मसला ये, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं यार डेमोक्रेसी में हमें इजहारे आजादी का हक मिलना चाहिए और डेमोक्रेसी में चाहिए। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है नहीं, तो जब डेमोक्रेसी नहीं है तो इजहार राय कहां से आ गया? अच्छा, ये पीका एक्ट तो ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने बनाया ना, ये इसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूं, ये पॉलिटिशियन का बनाया हुआ है। यही जजेस सिलेक्ट करते हैं, यही आर्मी चीफ सिलेक्ट करते हैं, यही पार्लियामेंट बनाते हैं, यही गवर्नमेंट के सारे एसओपीज बनाते हैं और ये चलाते हैं। कौन से पार्लियामेंटेरियन जो वोट खरीद के आते हैं, वोट चोरी करके आते हैं, जो कुछ मर्जी कह लें इनको, यानी इन्हीं के थ्रू सारे काम हो रहे होते हैं। एक इस्लाम की भी तो हमारी एक होली बुक है ना, जिसमें लिखा गया है कि झूठ नहीं बोलना, सच का प्रचार करना है, जिसके हाफिज अपने आसिम साहब हर दफा अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि गलत खबर मत नशर करो, अच्छी बातें करो। मुझे ये बताएं कि सीधी और खरी बातें करके, एसओपीज को कायम करके अगर खबर दी जाएगी, आपके पास खबर हो, मेरे पास हो, ऑथेंटिक हो, तो क्या मुझे आप फीका भी आ जाए और पीका प्लस भी आ जाए, तो मुझे और आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर हम सच बोलेंगे? और अगर हम झूठ पे अपनी वीलॉग बनाएंगे और बड़ी साहब माजरत के साथ बड़ी साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, आप कंटिन्यू करिएगा। बड़ी साहब आप कंटिन्यू करिएगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जिस तरह से आपने बात की कि सच्चाई पर मबनी चीजें जो है वो सामने लाएंगे, खबर है, ऑथेंटिक है, विद सोर्स है, सोर्स आप एक्सपोज नहीं कर सकते। हर जो है इदारा है उसका सोर्स है, हर सहाफी है उसका सोर्स है। तो जब उसका सोर्स वो नहीं एक्सपोज करना चाहता या उसकी ऑथेंटिफिकेशन जो है उसका तायुन किसने करना है? इन्हीं लोगों ने करना है उसका तायुन। वो फिर मनपसंद शख्सियात के मुताबिक उसी तरीके से तायुन किया जाता है। जो सच्चाई पर मबनी खबरें होती हैं उनको भी गलत ठहरा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि उसके लिए दुरुस्तगी और गलत वाला तायुन कौन करेगा? वो सादिक और अमीन शख्स कौन है जो ये तस्दीक करेगा कि ये खबर सच्ची है और ये खबर झूठी है? सर, अच्छा, मैं इसमें 1 मिनट का सम अप करके आपको बता देता हूँ। अगर आप तारिक साहब तो आपके चैनल पे भी आए थे, ठीक है, मुझे ये बताइएगा, हमारी अच्छी दोस्ती है, जानने वाले हैं, और वो इस वक्त इसको हेड कर रहे हैं, इतलात और नशियात को, वही इसके बॉस है ना। अब मुझे ये बताएं, जब उनसे पूछा जाता है तो आई हैव टू ट्रस्ट तारिक कि ये पीका एक्ट जो कि पीटीआई ने इंट्रोड्यूस करवाया था और हमने इसको एग्जीक्यूशन पे ले गए, हम इंट्रोडक्शन उनका था, एग्जीक्यूशन हमारी थी, और जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयर पर्सन है इसके इतलात और नशियात के, वो भी पीटीआई के मेंबर हैं, जिसको शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है, उन्होंने इसको लेजिटिमाइज करने के लिए ओके किया। फर्क ये है कि क्या मैं और आप मिलके, आज हम नेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं, आपका चैनल इंटरनेशनली देखा जाता है, चाहे वो टॉप 10 में ना आए लेकिन टॉप 20 में उसका नाम आता है, स्टार एशिया एक बहुत बड़ा नाम है। मुझे ये बताएं, मैं और आप उठ के इस टेलीविजन से उठ के जाके कोई वीलॉग बनाएं और उसमें धड़ाधड़ झूठ बोलें, सिर्फ इसलिए झूठ बोलें वहां बैठ के सोशल मीडिया पे वीलॉग और अपने यूट्यूब चैनल पे कि मैं जितने झूठ बोलूंगा लोग देखेंगे और उससे मेरी इनकम होगी, तो क्या ये बातें आप सहाफियों को, हम सबको नजर नहीं आती? क्यों चैनल्स, मुझे ये बताएं, चैनल्स क्यों इजाजत दे रहे हैं? सबसे पहले तो चैनल ये अकाउंटेबिलिटी करेगा ना, जो जॉब पे है एक शख्स,
वो अपना बड़ी साहब, YouTube चैनल नहीं खोल अकॉर्डिंग सकता, टू वो पीका वीडियो नहीं एक्ट बना जो इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, हमारी ये जो डिस्कशन हो रही है ये ऑन एयर से के बाद वाले प्रोसेस में जब ये अपलोड हो जाएंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये भी उसके जुमरे में अच्छा ये गलत है, सुन लें, ये गलत है तो अदालतों में चैलेंज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि अगर इसको बिलावल भुट्टो ने भी दरखास्तें मुस्तरद कहा- हो गई हैं बड़ी साहब। सुन लें, और यही तो मैं कहने लगा हूं कि अगर बिलावल भुट्टो इसको पसंद नहीं कर रहे और यही कह रहे यार ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी, तो उसके वालिद साहब ने तो दस्तखत उतनी किए। देर शहबाज शरीफ ने नहीं उतनी देर शहबाज शरीफ साहब ने नहीं लगाई जितनी जल्दी उन्होंने उनके वालिद साहब ने कर। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तालिबानाइजेशन पेनिट्रेट हो चुकी है और इतनी ज्यादा पाकिस्तान में इंसर्जेंसी जो आ रही है, आए दिन आप खुरम एजेंसी से लेके देखें, रोजाना हमारे जो है ना फौजियों की शहादतें हो रही हैं, उसमें फेक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ी साहब, एक मजे की बात बताऊं, वारिस साहब तो इस चीज को समझते हैं। वारिस साहब से भी मैं चाहूंगा कि आपसे मैं पूछ लूं और वारिस साहब भी इसकी फिर तस्दीक कर दें मेरे सवाल पे। सुन ले बड़ी साहब, एक सेकंड। बड़ी साहब, सहाफियों को खबरें कौन देता है? कोई चिड़िया देती है, कोई कौवा देता है, कोई भैंस देती है, कोई बकरा देता है? नहीं, देखिए सहाफियों को कोई चिड़िया, कौवा, बकरा, बिल्ली, भूत, जिन, प्रेत, चुड़ैल ये चीजें नहीं देती। सोर्सेज जो है ना वो शख्सियात हैं। सुन ले सर, सियासतदान भी सोर्सेज हैं, वो इदारों में बैठे लोग भी सोर्सेज हैं, वो इसी तरीके से हर जगह पे सोर्सेज भी यही होते हैं। फिर इन सोर्सेज को हम सामने रख दिया करेंगे। नहीं, हाँ, मैं तो यही तो, आप अब उस बात पे आ गए जिससे मैं क्लोज करना है। देखिए, यू हैव टू एक्सपोज द सोर्स। अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, सपोज आप मुझे बार बार ताने देते हैं बड़ी साहब आपके नून लीग में बड़ी पेनिट्रेशन है, ठीक है, मैं सारा दिन नून लीग के लोगों के साथ, मेरा क्योंकि बिजनेस ताल्लुक ज्यादा उनके साथ एज कम्पेयर टू पीटीआई, तो मैं उनके साथ मेरी ज्यादा अट्रैक्शन रहती है। अगर वो मुझे मैंने एमपीएस मेरे साथ कुछ बातें शेयर कर लेती हैं, तो वो झूठ शेयर कर रहे हैं या सच शेयर कर रहे हैं मुझे नहीं पता, और मैं आपके साथ टेलीविजन पे आके बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने खुद भी तो अकल दी है ना, मुझे अकल दी है कि यार ये जो बात मैंने एमपी झूठ बोल रहा है, क्या ये इसका सोर्स मरियम है, क्या इसका सोर्स शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या इसका सोर्स नवाज शरीफ साहब खुद हैं? अगर नहीं है तो क्या मैंने ये बात करनी है तो मुझे नहीं करनी चाहिए। अच्छा बाजवा साहब, इसी से मिलती जुलती दो चीजें आपके सामने रखूंगा। अताउल्लाह तारड़ साहब ने ड्यूरिंग प्रोग्राम 2024 में लास्ट 7th मंथ में उन्होंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है ऑन एयर ड्यूरिंग प्रोग्राम। 2025 में पहले महीने में जनवरी में उनसे सवाल किया जाता है, वो कहते हैं नहीं। तो क्या ये पीका में लागू होती है? दूसरा सवाल, अब देखें जैसे बात हुई, आपने कहा कि सोर्स, या मैंने कहा कि सोर्स हम एक्सपोज कर देंगे। बात यह है कि क्या सोर्स एक्सपोज करने पे साफी बचा रहेगा? जनरल बाजवा साहब के हवाले से हामिद मीर साहब कहते हैं कि 3 साफियों को बुला के कहा वजीर आजम से मुलाकात करें और उनको कहें कि ये शख्सियात जो हैं ये दुरुस्त नहीं है, इनको हटाया जाए ओहदों से। अब वो सोर्स एक्सपोज करेंगे या उस वक्त कर देते, तो क्या ये सहाफी इसी तरह से रहते? आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं इसका जवाब 1 सेकंड में दे देता हूं कि हामिद मीर साहब ने जब मुलाकातें करते हैं और खुद नेशनल प्राइवेट चैनल पे सबसे बड़ा प्रोग्राम करते हैं कैपिटल टॉक, तो उन्होंने उसी वक्त ये बात तब क्यों नहीं की जब बाजवा साहब, और देखें कुछ मेरी और आपकी प्रॉब्लम। बड़ी साहब, अरशद शरीफ साहब कहाँ पे हैं पता है आपको? अच्छा मुझे ये बताएं, अरशद शरीफ साहब जो हैं वो तो अल्लाह के पास जा चुके हुए हैं, मुझे ये बताइएगा कसूर क्या था इमरान रियाज साहब कसूर क्या था? सुन तो ले, इस तरह तो अफसार आलम को गोलियां लगी यार, अगर वो उसकी डेथ उनका कसूर क्या था? हामिद मीर साहब का कसूर क्या था? मैं आपसे यही तो पूछने लगा हूं कि इमरान रियाज साहब, और अच्छा देखें बात यह है कि सहाफी होना कोई और चीज है और एक एनालिस्ट होके वीलॉगर होना। शहबाज गिल साहब क्या कर रहे हैं? मोहित पीरजादा सहाफी हैं, मुझे ये बताएं, मोहित पीरजादा सहाफी हैं? अच्छा मुबीन जो मोहित पीरजादा साहब का, बड़ी साहब ये चीजें लंबी हो जाएंगी, मैं वारिस साहब का भी नुक्ता नजर लेना चाहूंगा। आप मोहित पीरजादा साहब की बात करें, मोहित पीरजादा साहब खान साहब को अभी कुछ 3.5, 4 साल, 5 साल हुकूमत में आए या 11 साल वो उधर केपी में रहे, उससे पहले मोहित पीरजादा साहब दूसरी सियासी जमातों के हवाले से भी बात किया करते थे, तब वो सहाफी थे, अब नहीं। देखिए मैं एक एनालिस्ट हूं,
आप मुझे जर्नलिस्ट कहेंगे तो मैं माजरत कर लूंगा, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म नहीं पढ़ी, ठीक, ना मैं उसका वारिस साहब, स्टूडेंट हूँ। मैं एक एनालिस्ट हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो एनालिस्ट बैठे होते हैं या एंकर्स बैठे होते हैं, या तो यही जर्नलिस्ट होने चाहिए या एनालिस्ट, या अपने आप को डिफरेंशिएट करें, अदरवाइज पीका एक्ट इनके ऊपर लगे और इससे डबल जो है ना वो पॉलिटिशियन के ऊपर लगे, क्योंकि पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, वही सोर्स बनते हैं, वही बेड़ागर करते हैं। आपको पता ना कि नवाज शरीफ साहब को जो निकाला गया, उसमें जो परवेज रशीद साहब को निकालने का जो सोर्स बना था वो एक साफी बना था ना, वो भी तो पीका एक्ट की एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है ना, कि ये बात लीक हुई और ये सारा कुछ हो गया। तो ये बात ये साथियों के साथ, बड़ी साहब, इसी तरह से दीगर बोलेंगे, जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी यही सवाल उठाती है कि हमें आप ही लोग बताते हैं ये चोर है, ये लुटेरा है, डाकू है, ये खा जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस की वीडियोस भी उनको दिखाते हैं, तो फिर वो कहाँ पे वो सवालात रह जाते हैं, ठहर जाते हैं वहीं पे। वारिस साहब, सर वारिस साहब का नुक्ता नजर लेना चाहूंगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आखिरी ये बात खत्म कर देंगे। उमर अयूब ने जो आज बातें की हैं उस पे पीका एक्ट लगना चाहिए, और वो कहे प्रूफ दो इसके। वारिस साहब, आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा, आप थोड़ा सा जो है आपका नुक्ता नजर इस हवाले से पेश करिएगा। देखिए, इसमें जो है ना बुनियादी बात यह है कि सियासत की आजादी इजहार की डेफिनेशन जो है वो हमेशा से जो है वो ताकत की बुनियादों पर रही है। अच्छा, रियासत से मुराद मेरी ये है कि रियासत में चाहे हुकूमतें, पहले मैंने कहा कि चाहे वो वर्दी गैर आईनी तरीके से आई हो, यानी हमदान इख्तियार हो, या जमहूरी जो भी सो कार्ड किस्म की जो इलेक्शन हमारे यहाँ, तो बात यह है कि उनकी अपनी डेफिनेशन है। हमारा इख्तिलाफ टीका एक्ट से है क्या, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। बात यह है कि हमजा से लेकर और भट्टी साहब जो यहाँ मौजूद है, हम तीनों अफराद किसी भी बदतहजीबी को, किसी को गाली देने को, किसी भी शख्स के गाली देने को हम जो है ना अच्छा नहीं समझते। ये बात बिल्कुल ठीक है, और हम चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उससे पता नजर कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि आप यानी ये आदमी जो है, यानी पीका एक्ट के तहत ये फेक न्यूज चला रहा है, ये जो है ना यानी समाज के लिए नुकसानदेह है, और समाज को जो है ना ये बेरारवी की तरफ ले जा रहा है, या ये फेक न्यूज का जो है ना मौजूद है। बात ये है कि देखिए, हमारे यहाँ बुनियादी तौर से फिला क्या है। फिला ये है, जो खिला है या फिला है, जो भी समझ रहे हैं आप, वो ये है कि पाकिस्तान के अरब रुपया जो है ना इंटेलिजेंस इदारों पर, यानी खुफिया एजेंसीज पर खर्च होते हैं, ठीक है। अब खुफिया एजेंसीज अपना काम नहीं करती, वो ये चाहती हैं कि सहाफत जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, सहाफी जो डिगिंग करे, और डिगिंग करके खबर लेके आए, जब लेके आए तो उसके बाद कहा जाए कि भाई ये खबर आई कहाँ से आती है। वो बात ये है कि दुनिया के जितने भी जो कम्युनिकेशन के जराए हैं और मास कम्युनिकेशन का जो बुनियादी जो इख्तिलाफ है हमारी रियासत से, वो ये है कि हम साफी कभी भी अपना साफी मर जाएगा, सोर्स नहीं बताएगा, और ये बुनियाद होती है सहाफत की। क्यों कि हम डिगिंग करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम कुछ भी जरा इस्तेमाल करें। हाँ, साफी को किसी का आलेकार या किसी का तर्जुमान नहीं होना चाहिए। ये है कि अभी हमारे यहाँ सहाफत के बारे में जो हमारे यहाँ एक कंसेप्शन है। बात यह है कि साफी को साफी होना चाहिए, साफी यानी हामिद मीर भी नहीं होना चाहिए, वो मुहिब पीरजादा भी नहीं होना चाहिए जिसका नाम लिया, इमरान रियाज भी नहीं होना चाहिए। भाई आप सहाफत करें, आप ये बताएं कि किस हुकूमत की कौन सी खामियां हैं। और अरशद शरीफ साहब भी यही करते रहे सारी जिंदगी, मेरे साथ मेरे चैनल में रहे हमजा। बात ये कि सारी जिंदगी फौज के बलबूते पर हवाई जहाजों में, हेलीकॉप्टर में घूमते रहे हो हैं, और अब बाद में आकर जो है तुम रमखा बन रहे हो। ऐसा तो नहीं होता। देखो, जो पालता है ना, जो पालता है
फिर वो जो जिसको पालता है उसकी कमजोरियां भी जानता है और उसको दुरुस्त करना भी जानता है। तो लिहाजा सहाफत, ये सहाफी नहीं होते, ये अपने अपने ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं। सहाफत जो होती है बुनियादी तौर से ये उसका काम है कि जो भी हुकूमत है, जो भी उसकी खामियां हैं, जो भी आवाम, वो भी खामियां आवाम के जिम्मे में, लूट मार के जिम्मे में जो खामियां हैं, समझे ना, उसको वो उजागर करे, उसको आवाम के सामने लेके आए, शहरी आजादियों को दिफा करे, आवाम को जमहूरी और इंसानी हुकूक का दिफा करे, और किसी भी अनडेमोक्रेटिक अमल का न वो हिस्सा, न वो किसी पार्टी का हिस्सा हो। ये है साफ है। तो रियासत अपने तौर से पीका की तर्जुमानी वो डेफिनेशन कर रही है, तो हम ये समझते हैं कि पीका की डेफिनेशन को गैर जरूरी डेफिनेशन है, आप अपने मकासद के लिए कर रहे हैं, लिहाजा ये सहाफत के बुनियादी उसूलों के से इन्हाफ करता है, लिहाजा हम उसके मुकम्मल तौर से समझते हैं कि उसको मुस्तरद किया जाए। ठीक है बड़ी साहब आखिर में आखिरी सवाल आपसे भी और वारिस साहब से भी जानना चाहूंगा। बड़ी साहब, किस तरह से देखते हैं मुतालिया पाकिस्तान के सब्जेक्ट में मरियम नवाज साहबा की तस्वीर, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर, नुसरत भुट्टो साहबा की तस्वीर, क्या इक़दामात किए मरियम साहबा ने? अभी 1 साल सवा साल हुआ, वज़ीर आला पंजाब बनी, क्या इक़दामात किए हैं पाकिस्तान के लिए कि अपने तस्वीर और एक वो सब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ें 2 सतरें कहते हैं, 2 सतरें में जो है वहां पे ऐड करना पड़ गई? बस मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि जैसे अभी आप और आज का प्रोग्राम आप दोनों ने, मैं सलाम पेश करता हूं कि आपने सहाफ़ियों की पूरी तर्जमानी की है, लेकिन इरशाद भट्टी जैसा बंदा भी है जो सहाफ़ी कम और पीटीआई का तर्जमान ज्यादा लगता है। अच्छा, ये ट्रेंड है ना, लेकिन आपको बहुत सारे सहाफ़ी जो इधर बैठे हुए नजर आएंगे ना, वो आपको नून लीग के लगेंगे। तो जो अभी वारिस साहब ने कहा है ना कि सहाफ़ी को एक मैस कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट होना चाहिए, वो जर्नलिस्ट होना हो, एक मैस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जरूर हो, लेकिन उसको कम से कम इतना शोर तो होना चाहिए कि वो नेशनल टेलीविजन, प्राइवेट चैनल्स में बड़े बड़ी साहब एक मजे की बात आपके सामने रखता हूं कि 2 मोहरे हैं ना, आप भी भट्टी हो, मैं भी भट्टी हूं, बड़ी साहब मुझे इरशाद भट्टी पे तकलीफ होती है कि जब वो रियासत पाकिस्तान की फेवर करने के बजाय वो नून लीग को जितनी मर्जी गालियां दे, बड़ी साहब पीटीआई की तर्जमानी करके उसको बड़ी साहब एक मजे की बात आपके सामने रखने चाहूंगा। 2 मोहरे हैं ना, अगर आप और मैं हैं, हम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, 2 मोहरे हैं उस सोसाइटी में, तो उन दोनों का ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों का एक मोहरे के साथ ही इत्तेफाक हो या एक मोहरे के साथ ही इख्तलाफ हो। ऐसा जरूर होगा कि कुछ पॉइंट्स आपकी सोच समझ और हकायक के मुताबिक एक मोहरा सही हो और मेरी का दूसरा मोहरा सही हो, तो इख्तलाफात सोच के साथ, नजरिया सहाफत के साथ हो सकते हैं, लेकिन उसका जुर्म ये नहीं है कि उसको उठा लो, उसको मार दो, उसकी जुबान बंद कर दो, उसको जो है वो घर वालों से दूर कर दो, घर वालों को उठा लो। ये तो हल नहीं है। आप देखिए, मैंने एक बात पहले भी कही कि आपने बहुत खूबसूरत तर्जुमानी की, इरशाद भट्टी हो या इमरान खान साहब के ब्रदर इन लॉ हो नियाज़ी साहब, आपने आज तस्वीरें भी मेरी देखी उनके साथ बैठे हुए, ये इस एक्सट्रीम लेवल के नून लीग के प्रमोटर्स और कोई पीटीआई के सहाफी का काम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, रिलायबल सोर्सेज। सहाफी का कोई काम नहीं है कि वो बड़ी साहब टाइम कम है, मरियम साहबा के हवाले से। मरियम देखे बहुत खूबसूरत काम कर रही है और वो सेंचुरी के करीब है, 100 के करीब, हर महीने में उसने 10 इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मैं अपनी मरियम बाजी से ये कहूंगा कि वो किसी दिन टेलीविजन पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना करे, अपने जो 100 इनिशिएटिव्स उसने 1 साल के अंदर, उनका टेन्योर पूरा होने वाला है और वो 100 की सेंचुरी करना चाहती हैं, तो वो आके बताएं कि कितने इनिशिएटिव जो अनाउंस किए हैं उनके कितनी परसेंटेज जो है वो इफेक्टिवनेस में चल रही है, सड़कें बन रही है, कुछ करने की कोशिश कर रही है, बाकियों से बेहतर है। हाँ, ये इंतहाई तकलीफ दे अमल है कि दूध के पैकेट के ऊपर उनकी तस्वीर आ जाए, नवाज शरीफ के नाम से हॉस्पिटल्स आ जाएं, उनके नाम से अदालतें बन जाएं, उनके नाम से एयरपोर्ट बन जाएं, वो खुदा के लिए उनके नाम से नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन जाए।
और नहीं उनके नाम से आईटी यूनिवर्सिटी भी बनाने की रही सही कसर उन्होंने अपनी किताब में वारदा को भी शामिल तस्वीर कर दिया। आज ये किताबों में भी अगर वो अब शर्तिया रूम में आप मुझे ये बताएं कि अगर मरियम को दूसरे लोग आके उसको अप्रिशिएट करते, यूएनओ वाले दूसरे लोग उसका नाम लिखते कि मरियम पाकिस्तान की बेहतरीन खातून वजीर आला साबित हुई अपने चच्चू से बेहतर, तो मैं उनको सलाम पेश करता। लेकिन अगर वो अपनी चीजें खुद करवाना शुरू कर दें, आपने वीलॉग सुना है और वो वीलॉग आपने बहुत इफेक्टिवली सुना है, वो सच में मबनी वीलॉग है, वो शर्मनाक बात है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ मरियम बीबी को कि खुदा के लिए टिकटॉक से बचें। आप जो काम कर रही हैं बेहतरीन काम कर रही है, काम पे जोर दें, अपनी प्रोजेक्शन को छोड़ दें। हम कोई फिल्में नहीं बना रहे, हम जो है लोगों को सहूलतें दे रहे हैं। बड़ी साहब अगले प्रोग्राम में बेहतरीन काम की और कारकर्दगी की एक रिपोर्ट सामने आई है, वो भी आपके सामने बहावल नगर से लेके आऊंगा। और मरियम साहबा और एजुकेशन मिनिस्टर साहब की कामयाब तरीन जो है वो कारकर्दगी सामने आई है। वारिस साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मरियम साहबा ने अपना तस्वीर इस मुतालिया पाकिस्तान में शामिल कर दी है, 1.25 साल वजीर आला पंजाब पहली दफा बनी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये शाह से ज्यादा शाह के वफादारों का काम है, और मेरे ख्याल में इसकी जो मजम्मत करनी चाहिए वो अमली तौर से मरियम नवाज को खुद करनी चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। और इससे जो है ना, बुनियादी बात ये है कि मरियम ने अगर फर्ज किया कि कोई अच्छे काम भी किए हैं, जाहिर है मुझे नहीं पता चला पंजाब में आप है, लेकिन जो यानी नजर आता है काफी वो एक्टिव भी है, यकीनन अच्छे काम भी किए होंगे, तो वो अच्छे काम भी इस किस्म की हरकतों से जो है ना वो जाया हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मरियम को अपने एक गिर्द के अफराद पर, जो कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार या उनके मेहरबान या उनके चाहने वाले या उनकी चमचागिरी करने वाले बने हुए हैं, तो जब तक इनसे निजात नहीं हासिल करेंगी, मरियम नवाज हो, वारिस साहब मरियम साहबा जो हैं वो माशाल्लाह ऐसे मिजाज की हामिल हैं कि उनके कहे बगैर एक तिनका यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता। विफाक पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे। हमजा ठीक है, हमजा ठीक है, हमजा ठीक है, हमजा ठीक है, मरियम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर नहीं हो सकता तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ख्याल होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि मेरा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, मेरे काम ऐसा होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद वो तारीख का हिस्सा हो। ये नहीं होता कि आप मौजूद हो। नहीं, वारिस साहब तारीख का हिस्सा ना हो। मरियम जो अच्छे काम कर रही है उसको पूरी दुनिया में सराह रहे हो और वो इनके बारे में बातें करें, ना कि आप अपनी प्रोजेक्ट खुद करें। ये गलत काम। उनकी हुकूमत चली जाए, दूसरी आने वाली हुकूमत उनकी तस्वीर जो है वो मुताले में शामिल करे और वो उनकी तारीफें लिखे, इसको क्रेडिट कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप दोनों सही कह रहे हैं, इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है वारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया, आज की जो है वो नुक्ता नजर दोनों मेरे एनालिस्ट की जानिब से आपने जाना, और इस पे हमने पीका एक्ट के हवाले से बात की। बिलखुसूस उसमें जो है जिस तरह से सहाफ़ियों ने हर दौरे हुकूमत में इसी तरह की सख्तियां बर्दाश्त की, और अभी भी सहाफ़ी जो हैं वो अपील कर सकते हैं हुकूमत वक्त को और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इन कानूनों को पास करते हैं, जो इन कानूनों को लागू करते हैं, कि जरा इसको जो है वो ज़ेरे गौर लाएं। सहाफ़ी जो है वो किसी का दुश्मन नहीं है, वो गद्दार वतन नहीं है, वो इस मट्टी की खातिर अपनी जान पे खेलते हुए आपकी जो है वो आपके लिए, आप ही के लिए खबरें निकालता है, आप ही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी आवाज़ बनता है, आप ही की आवाज़ें आला हुकाम तक, ऐवाने बाला तक पहुंचाता है। वही ये सियासतदान है कि जब ये बरसरे इक़्तिदार नहीं होते तो यही इन सहाफ़ियों को कहते हैं कि हमारी आवाज़ बने, और फिर जब बरसरे इक़्तिदार होते हैं तो फिर ये सहाफ़ी जो हैं वो सिर्फ जो है वो एक अलग से नज़रिया या इख्तलाफ राय की वजह से इतने जो है वो इनको बुरे लगते हैं कि उनके साथ इस तरह का सख्त रवैया रखा जाता है। इसको जरूर ज़ेरे गौर रखना चाहिए। दूसरा, हमने मरियम नवाज साहबा के हवाले से बात की कि मुताले पाकिस्तान में तस्वीर नस्ब करना, 2 सतरें लिखवाना, वो 2 हों या 1 हों, बात यह है कि तारीफ वो होती है
जो कोई दूसरा करे। हमारे एनालिस्ट पैनल की जानिब से भी आपने जाना। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।